हेलो एवरीवन। ये जो सीरीज है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज है जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं और मेरा टारगेट है कि 1000 क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे हम ऐसे सीजीएल से पहले और सीपीओ से पहले जो एग्जाम में आ सकते हैं। ये मैंने ऐसे वर्ड्स लिए हैं जो या तो रिपीट हो सके हैं या उनके नियर अबाउट उनके आने के प्रोडिक्शन है। ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर के नहीं दिए। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर के सारे वर्ड्स या सारे वन वन वर्ड लिए हैं मैंने। कुछ ऐसे वर्ड्स भी लिए जो रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू एमसीक्यू करेंगे हम सब। ये क्लियर एजेंडा है मेरा। तो द एक्ट ऑफ लिविंग और डिजर्टिंग समथिंग और समवन कम्प्लीटली, मतलब किसी को कंप्लीट किसी चीज को या किसी पर्सन को आप कंप्लीटली छोड़ देते हैं तो उसको क्या करेंगे। तो जो ऑप्शन ये है वो अबेंडमेंट। अबडक्शन मतलब होता है अपहरण, मतलब किसी को आप जोर जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं, अपहरण। अब्जोल्यूशन होता है क्षमा, मतलब कि आप कोई धार्मिक मतलब क्षमा आपको दी जाती है, कोई प्रिस्ट आपको माफ कर दे, आपने कुछ काम कर दिया। ये पुराने जमाने में होता था कि जब प्रिस्ट को पावर होती थी आपको माफ करने की। तो ये धर्म से रिलेटेड है, रिलीजियस मैटर है। एक्यूजेशन होता है कि आप किसी पे आरोप लगा रहे हो कि उसने कुछ गलत काम किया, आप उसका एक्यूज है। मतलब एक्यूजेशन और विक्टिम में फर्क होता है। एक्यूजेशन मतलब कि आप उस पे आरोप लगा रहे हैं, विक्टिम का मतलब होता है कि वो कंफर्म हो जाता है कि उसने ये अपराध किया है। ये फर्क होता है एक्यूजेशन और विक्टिम में। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो जो पहला इसका आंसर है ए, वो हो जाएगा अबेंडमेंट, कि हाँ आपने किसी को छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा शॉर्टन फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज, मतलब ये शॉर्टन फॉर्म ऑफ वर्ड और फ्रेज, कि आप एब्रिविएशन कहते हैं इसको, संक्षिप्त रूप, जैसे एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, सीएम चीफ मिनिस्टर, पीएम प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये जो शॉर्टन फॉर्म होती है उसको आप एब्रिविएशन कहेंगे। ठीक है, अब इसके जो अदर मीनिंग्स है, अबेंडमेंट मतलब कि हाँ किसी चीज और किसी पर्सन को आप कंप्लीटली छोड़ देते हो। जैसे आप आपने अल्कोहल छोड़ लिया, किसी ने अपने वाइफ से सेपरेटेड हो गया, तो उन्होंने एक पर्सन को छोड़ दिया, उस परिवार को छोड़ दिया। अबरेशन होता है, अबरेशन मतलब कि आप जो कुछ स्टैंडर्ड होता है ना उसके अपोजिट कुछ काम कर रहे हो ना, वो अबरेशन होता है। ठीक है, जैसे टेक एन एग्जांपल, वाटर क्या होता है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट फॉल करता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ वाटर ग्रेविटी के ऊपर भी मतलब जाते हुए दिखाई दे, आपने कुछ रील्स देखी होंगी। तो वो एक अबरेशन होता है कि आप कुछ स्टैंडर्ड से अलग करते हो। ठीक है, टेक एन एग्जांपल कि बॉयज साड़ी पहनने लगे, तो ये एक स्टैंडर्ड है कि हाँ इंडिया में गर्ल्स या औरतें साड़ी पहनती है, मगर अगर बॉयज साड़ी पहनने लगे तो वो मतलब कि एबरेशन है, आप उस बात से अलग हो जाओगे। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और इन बिटवीन आपका एजेंडा है कि मेरे को एसएससी में सब इंस्पेक्टर, सॉरी एसएससी में इंस्पेक्टर बनना है, लेकिन आप बैंक पीओ की तैयारी करने लग जाओगे, तो आप एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स, आपके जो एम का नॉर्म्स है उससे अलग हो जाओगे। एक्सेप्टेंस होता है किसी चीज को, किसी स्टेटमेंट को या किसी कार्य को एक्सेप्ट कर लेना। जैसे या किसी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकृति होता है, स्वीकार कर लेना, एक्सेप्टेंस। अब होता है जो थर्ड क्वेश्चन है, डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये मैंने बताया, डिपार्चर मतलब होता है अलग होना। वैसे तो डिपार्चर मतलब होता है कि छोड़ देना, तो ट्रेन जो डिपार्चर होती है कि उसका टाइम क्या है, वैसे डिपार्चर यहाँ होता है कि अलग होना, कि जो नॉर्मल है और जो एक्सपेक्टेड है उससे अलग चीजें हो। ठीक है, तो उसको हम एब्रेशन बोलते हैं, अभी मैंने बताया। अब अब एक्सपीरियंस होता है कि आप कोई चीज को इच्छा से त्याग कर देते हैं। जैसे कि जो ब्रह्मचर्य होते हैं वो अपनी इच्छा से सेक्स को त्याग कर देते हैं। ठीक है, कुछ लोग अल्कोहल को त्याग कर देते हैं अपनी इच्छा से। तो ये होता है अबस्टिनेंस। अब्सोल्यूशन मैंने बताया था कि धार्मिक क्षमा, मतलब कि आप आपने कुछ अपराध कर दिया है और वो धर्म के अकॉर्डिंग गलत है, तो आपको जो क्षमा मिलेगी वो उसको अब्सोल्यूशन बोलेंगे। और एब्रीविएशन जिसे संक्षिप्त फॉर्म होती है, संक्षिप्त शॉर्टन फॉर्म ऑफ समथिंग, एमएलए, सीएम, पीएम एटसेट्रा, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अबेरसन, अबरेशन। ठीक है, नंबर 4 जो क्वेश्चन है, द पावर और स्किल टू डू समथिंग। पावर, स्किल और पावर, ये होता है एबिलिटी, क्षमता, कि आप कुछ कर पाते हो। जैसे कोई इंग्लिश बोल पाता है तो उसको इंग्लिश बोलने की क्षमता है। ठीक है, कोई ग्रेपलर है मतलब पहलवान है तो वो पहलवानी कर सकता है। ठीक है, वो खेल सकता है, तो ये उसकी एक क्षमता है। कोई कीवर्ड पे
क्या होता है कि अपनी 50 वर्ड पर मिनट टाइप कर सकता है, कोई 30 वर्ड। तो ये अलग अलग व्यक्ति की एबिलिटी है। अबंडेंस होता है कि कोई चीज या कोई वस्तु उस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में मिलती है, मतलब अधिक आय, मतलब उससे ज्यादा मिलती है जितनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा। ठीक है। तो टेक एन एग्जाम्पल, पंजाब में चावल और गेहूं बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, वहाँ होते हैं, अबंडेंस है वहाँ। ठीक है। एक्सेप्टेंस, कोई चीज को स्वीकार कर लेना। कोड होता है सहमति, मतलब कोई समझौता होता है, दो ग्रुप, दो पर्सन, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है। टेक एन एग्जाम्पल, इंडिया और पाकिस्तान में कि उनका पानी का बंटवारा कैसे होगा, उसमें एक अकॉर्ड है, सहमति है, समझौता हुआ है कि हाँ 40% इनके पास जाएगा, 60% इनके पास, 50% भारत के पास जाएगा, 50%। ये मैंने एग्जाम्पल दिए, एग्जैक्ट टर्म नहीं है कि हाँ, बट ये आपकी अकॉर्ड हो गई, सहमति हो गई नेशंस के बीच, पीपल्स के बीच। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, या टेक एन एग्जाम्पल, आप रेंट पे रहते हो, तो आप अपने रेंट, जो रूम रेंट या जो आपका जो ओनर है, उससे आप अकॉर्ड कर लेते हो, सहमति कर देते हो कि हाँ मैं आपको महीने का 4,000 रुपये ही किराया दूंगा। तो ये आपका एक अकॉर्ड है, सहमति है, समझौता है। ठीक है। द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग प्रेजेंट और अवेलेबल। ठीक है, कि आप absent है, अवेलेबल नहीं है, इसका क्या होगा, तो पहले देख लेते हैं। एबिलिटी मतलब कि किसी की क्षमता होती है, एक्सेप्टेंस स्वीकार करना। अब्सेंस होता है कि आप कहीं किसी चीज से या किसी स्थान से मौजूद नहीं है। ठीक है। ये फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है। टेक एन एग्जांपल, आप क्लासरूम में बैठे हो फिजिकली, लेकिन आपका माइंड कहीं हो रहा है, तो आप मेंटली एब्सेंट हो उस पोजीशन से। ठीक है। अगर आप क्लासरूम नहीं जा रहे हो तो आप फिजिकली एब्सेंट। ठीक है। तो ये एब्सेंस होती है कि आप उस जगह से नहीं हो। अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट होता है, वैसे दो मीनिंग होते हैं एब्स्ट्रैक्ट के, एक अलगाव होता है, एक सारांश। मतलब कि कोई आपने अगर आपका कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है, सॉरी कोई पैराग्राफ स्टार्ट होता है, तो आपको बोलते 100 लाइन का पैराग्राफ है, उसको आप 20 लाइन में कर दीजिए। तो उसकी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, मतलब कि उसका छोटा करके लिख दीजिए, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म निकाली जाती है, उसको एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे। ठीक है। अलगाव मतलब होता है कि किसी चीज से अलग हो जाना, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट माना जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्सेंस। जो नंबर 6 क्वेश्चन है, लार्ज क्वांटिटी और प्लेंटी ऑफ समथिंग, कि किसी चीज की बहुत ज्यादा मात्रा। ठीक है। उस जगह पे बहुत ज्यादा मात्रा होना, उसको आप लार्ज क्वांटिटी, और तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अबंडेंस। ठीक है। अबंडेंस, लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लेंटी ऑफ अब्स्ट्रक्शन, मैंने बताया था कि हाँ आप किसी चीज का संक्षिप्त शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो। ठीक है। अकोलेड होता है, आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो। ठीक है। अकोलेड मतलब कि हाँ आप इसकी या इसको पुरस्कार सम्मानित कर रहे हो। जैसे इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत जाए और उसके बाद वापस आए इंडियन क्रिकेट टीम, या कोई खिलाड़ी, कोई एथलीट जीत जाता है, जैसे नीरज चोपड़ा जीते थे, तो उनकी बहुत अकोलेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनको। ठीक है। या किसी को आप भारत रत्न दे रहे हो, या किसी और चीज के लिए सम्मानित कर रहे हो, तो वो अकोलेड होता है। एडुलेशन होता है चापलूसी, आप किसी की चापलूसी कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे हो कि आप बहुत अच्छे हैं, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, वो होता है एडुलेशन। ठीक है। उसके बाद जो है द एक्ट ऑफ कंसिडरिंग समथिंग एज ए जनरल आइडिया रादर देन स्पेसिफिक एग्जाम्पल। ठीक है। तो ये हो जाता है कि एक आप किसी चीज को ना एक जनरल आइडिया की तरह कंसिडर कर रहे हो। ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होती है, ठीक है, वो होती है कि आप आपको एक ऊपरी। ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, द एक्ट ऑफ रिफ्रेनिंग फ्रॉम इंडल्जिंग इन समथिंग स्पेशली फूड और ड्रिंक। तो ये क्या होता है कि आप किसी चीज को, मैंने बोला था कि आप किसी चीज को अपनी इच्छा से छोड़ देती हो, जैसे ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचारी होते हैं वो सेक्स को अपनी इच्छा से छोड़ देते हैं, उसी तरह आप किसी आइटम को छोड़ देते हो खाने के लिए, फूड और ड्रिंक, जैसे किसी ने अल्कोहल छोड़ दिया, तो वो हो जाता है आपका अबस्टिनेंस, मतलब कि हाँ अपनी इच्छा से कुछ चीजें को छोड़ रहे हैं, तो वो आपको अबस्टिनेंस हो गया। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। और अबेंडनमेंट होता है कि आप किसी पर्सन या किसी किसी सिचुएशन को छोड़ देते हो बिना वजह। ठीक है। एब्रिविएशन संक्षिप्त फॉर्म, एक्सेलरेशन होता है गति, मतलब कि आप किसी चीज में गति, मतलब कि उसको एक्सेलरेट कर देते हो। ठीक है। उसकी स्पीड बढ़ा देते हो, चेंज इन स्पीड एक्सेलरेशन कहलाता है उसे।
ठीक है। उसके बाद द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिडिकुलस और अनरीजनेबल, ठीक है। ये होता है बेतुकी बात करना। आप मैं आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप मेरे से पूछ रहे हो कि जो एसएससी में आप मैथ्स के चैप्टर कब करवाओ, ठीक है। तो ये बेतुकी बात है, क्योंकि यहाँ मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कशन कर रहा हूँ और आप मेरे से पूछ रहे हो कि आप कब करवाएंगे मैथ्स के चैप्टर, या आपकी साइंस की क्लास चल रही है, आप उसमें मैथ की बात कर रहे हो, तो ये absurd बातें होती है, ठीक है। कोई सीरियस टॉपिक हो रहा है, वहां आप हंस रहे हो, तो वो बेतुकी बातें होती है, रिडिकुलस, मतलब कि हाँ आपको अच्छा नहीं। अब्जोल्यूशन मैंने बताया था आपको कि धार्मिक क्षमा होती है। एबिलिटी होता है किसी की स्किल, मतलब किसी की एफिशिएंसी, वो किसी चीज को, कार्य को करने में क्षमता। एक्यूजेशन होता है आरोप। ये आरोप आरोप होते हैं, सिद्ध नहीं होता है कि हाँ वो अक्यूज है, या ठीक है। इंक्रीज इन द रेट ऑफ स्पीड ऑफ समथिंग, ये मैंने अभी बताया कि स्पीड का चेंज, उसकी स्पीड में चेंज होना वो एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन, ये मतलब आपको बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। अब ये क्या होता है, जो वर्ड है, ए डिस्टिंक्टिंग वे ऑफ प्रोनाउंसिंग वर्ड टिपिकली रिलेटेड टू स्पेसिफिक रीजन और कंट्री, मतलब कि कुछ वर्ड्स या कुछ आप स्लैंग्स, या आप कुछ भाषा बोल सकते हो, या उस एक्सेंट होता है इसका मीनिंग, मतलब जैसे कोई हरियाणा से होगा तो वो मतलब आपको लगता है कि हाँ लड़ाई कर रहा है, ठीक है। उनमें है की आवाज आएगी, के है, ठीक है। और राजस्थानी में कैसे थे आप जैसे वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक स्लैंग होते हैं, मतलब ये उनके एक एक्सेंट होते हैं कि आप उस जगह के, जैसे अफ्रीकन लोग हैं उनका अलग अलग एक्सेंट होता है, अमेरिकन का एक अलग एक्सेंट होता है, अपन इंडियन का एक अलग एक्सेंट होता है। तो ये बोलने का जो स्पेसिफिक प्रोनाउंस करने का जो तरीका होता है उसको आप एक्सेंट कहेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। एक्विजेशन, एक्विजेशन मतलब कि आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं। एडमिरेशन मतलब आप किसी से प्रेरित हो, जैसे आप एपीजे अब्दुल कलाम से प्रेरित हो सकते हो कि वो देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो मुझे भी साइंटिस्ट बनना है। आप सचिन से प्रेरित हो सकते हो, क्योंकि वो एक बहुत बड़े क्रिकेटर है, भगवान कहा जाता है उन्हें, क्रिकेट ऑफ गॉड। तो आप उनसे एडमायर हो सकते हो, ठीक है। और जो एग्रेशन होता है वो होता है गुस्सा। आप किसी के प्रति, किसी सिचुएशन के प्रति आप गुस्सा हो, खुद से भी गुस्सा हो सकते हो, ठीक है। देश के सिस्टम से गुस्सा हो सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अग्रेशन, ठीक है। द एक्ट ऑफ एग्रीइंग टू और रिसीविंग समथिंग विलिंगली, मतलब आप कोई चीज है या कोई स्टेटमेंट है, उसको आप रिसीव करने के लिए अपनी इच्छा से तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। हाँ, आप अपनी स्वीकृति देते हो कि हाँ मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। टेक एन एग्जाम्पल कि अ, कल या परसों या 2 अक्टूबर को मोदी जी ने बोला कि आपको देश के में सेवा का योगदान देना है, स्वच्छ भारत के लिए। तो कुछ वॉलेंटरली अपने आप को नॉमिनेट कर देंगे कि हाँ मैं 1 घंटा सफाई करूंगा पर्टिकुलर प्लेस की, ठीक है। या कोई अपनी इच्छा से इन्वायरमेंट डे पे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो उन सिचुएशन को और उस एक्ट को, ठीक है। अकोलेड मैंने बताया था कि आप किसी को सम्मानित करते हो, जैसे कोई जीत जाता है या किसी को कोई पुरस्कार मिलता है, जैसे नोबेल पुरस्कार किसी को मिला है, तो अकोलेड उनको किया जा रहा है। एक्शन होता है कार्य, आप कुछ कर रहे हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक्शन आप पढ़ रहे हो, ये एक्शन। एडिशन होता है इसके साथ, ठीक है। मैं कहूँ कि हाँ मैं 1000 क्वेश्चन एमसीक्यू के अलावा 100 200 क्वेश्चन और कराऊंगा जो रिपीटेड हो रहा है, तो वो एडिशन हो गया इसके अलावा, ठीक है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है द एबिलिटी, द एबिलिटी और राइट टू अप्रोच इंटर और मेक यूज ऑफ समथिंग, ठीक है। कि आप किसी सिचुएशन में या किसी मतलब किसी जगह को अप्रोच कर सकते हो, वहां जा सकते हो और वहां की चीजों को उपयोग उपयोग कर सकते हो, ठीक है। तो उसको आप बोलेंगे एक्सेस, ठीक है। एक्सेस मतलब आपको अलाउड है, आप उस चीज को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका मोबाइल फोन आप पासवर्ड डालने के बाद यूज कर सकते हो, मैं नहीं यूज कर सकता क्योंकि मुझे एक्सेस नहीं है, ठीक है। मुझे राइट्स नहीं है कि मैं आपके फोन को यूज कर सकूं, क्योंकि वो लॉक्ड है। हाँ, अगर आप लॉक करने के अनलॉक करने के बाद मुझे दे देंगे, मुझे राइट्स है। आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते होंगे या कोई कॉलेज में जाते होंगे, तो कुछ ऐसे एरिया होते हैं वहां आपको मतलब वहां जाना आपको अलाउड नहीं। जैसे आर्मी बेस होते हैं, वहां आप डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते, आपको एक्सेस नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ जोन्स होते हैं, जैसे आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, विधानसभा में डायरेक्टली नहीं जा सकते,
ठीक है, कुछ कुछ परमिसेबल जगह होती है वहां आपको एक्सेस नहीं होता है, कुछ ही लोग जा सकते हैं, तो उसको बोलेंगे एक्सेस। अकोमोडेशन होता है मतलब आप किसी के रहने के लिए, ठीक है, आप जगह व्यवस्था कर रहे हैं, आप एग्जाम देने गए, आपने दो अपने दोस्त ने आपको अपने रूम पे ठहराया है, तो वो अकोमोडेट कर रहा है आपको, रहने के लिए जगह दे रहा है, ठीक है। अबेंडन होता है किसी सिचुएशन या पर्सन का पर्टिकुलर उस जगह को छोड़ देना, ठीक है। अचीवमेंट होता है कि किसी ने कुछ प्राप्त किया है, ठीक है, जैसे कोई एवरेस्ट पे पहली बार चला है तो उसकी अचीवमेंट है। किसी ने जो वनडे में सबसे पहले किसी ने दोहरा शतक लगाया, वो 200 बनाए, वो सचिन की एक अचीवमेंट है कि हाँ उसने सबसे पहले किया, तो एक अचीवमेंट, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एन अनएक्सपेक्टेड और अनफॉर्चुनेट इवेंट टिपिकली रिजल्टिंग इन डैमेज और इंजरी, ठीक है, कि एक अनफॉर्चुनेट इवेंट अभाग्यपूर्ण और टिपिकली आपको इंजरी या आप कुछ डैमेज हो जाता है, तो ये सब आपको पता है। एक्सीडेंट मतलब आप रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो मेनली कुछ लोग, कुछ ही भाग्यशाली लोग होते हैं कि उनको कुछ नहीं होता है, वरना गाड़ी डैमेज हो जाती है, या आपकी कुछ बॉडी पार्ट है वो डैमेज हो जाती है, किसी के फ्रैक्चर हो जाता है, किसी की मोच आ जाती है, किसी को स्ट्रेन हो जाता है, किसी को ब्रूजेज मतलब यहाँ छिल जाता है, तो ये सब एग्जाम्पल। एक्विजेशन आरोप एक्नोलेजमेंट का होता है कि हाँ आप किसी चीज की स्वीकृति कर रहे हो, कि हाँ एक्नोलेज कर रहे हो, कि जैसे एसएससी ने आपको मेल डाला कि आपका डॉक्यूमेंटेशन 25 जुलाई को होगा, तो आप उसको एक्नॉलेज करके मेल कर रहे हो कि हाँ मैं वहां पहुंच जाऊंगा, तो आपको वो रिप्लाई करना पड़ेगा, उस पर एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ मैं पहुंच जाऊंगा और मेरे को ये जॉब की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये पहले होता था मेल का, अब नहीं होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट प्लेस टू लिव और स्टे आल्सो दैट ऑफ अडेप्टिंग ए पर्टिकुलर सिचुएशन। मैंने क्या कहा था कि पर्टिकुलर सिचुएशन में आप जो रह रहे हो, ठीक है, या आप आपके लिए जो व्यवस्था की गई है वो हो गया अकोमोडेशन, कि हाँ आपको अकोमोडेट कर पा रहे हो, अपने आप को रह पा रहे हो, ठीक है। अकोमोडेशन एडिशन ऐड कर देना, अचीवमेंट आपकी उपलब्धियां, आपने जीवन में क्या क्या किया है, किसी ने डिस्टिंक्शन किया है 12th में, किसी ने कॉलेज में डिस्टिंक्शन प्राप्त किया है, कोई टॉपर अपने कॉलेज का, सचिन फर्स्ट प्लेयर है जिसने 200 बनाए वनडे में, ये सब डिस्टिंक्शन है। सबसे पहले 10,000 रन किसने बनाए वनडे में, ये सब डिस्टिंक्शन है। एक्विजेशन आरोप कि हाँ इसने कुछ गलत काम किया है, लेकिन वो प्रूवन नहीं है, एक्विजेशन और विक्टिम में यही फर्क है, ठीक है। जो नेक्स्ट वर्ड है एग्रीमेंट और हार्मनी बिटवीन इंडिविजुअल और एक ग्रुप, ठीक है। एग्रीमेंट और हार्मोनी, एग्रीमेंट होता है कि हाँ कुछ चीजों को करने के लिए आप साइन कर रहे हो कि हाँ हम ये क्रॉस नहीं करेंगे, या अपनी लाइन लिमिट्स क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है, और आप सहमत हो उस काम को करने के लिए। जैसे मैंने बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान एक उन्होंने अकॉर्ड है, उनकी सहमति है, उनका समझौता है कि भारत और पाकिस्तान में जो उनकी नदियों के बीच जो पानी का बंटवारा होगा वो कैसे होगा, एक ट्रीटी साइन कर रखी है उन्होंने, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रखा है, ठीक है। एडिशन ऐड कर देना। अडोप्शन होता है कि आप किसी को गोद ले लेते हो, ये थोड़ा अडेप्शन अडोप्शन, ये स्पेलिंग में ध्यान रखना, बस ADO है अडोप्ट, ठीक है। गोद ले लेते हो आप किसी को, ठीक है, जैसे जो जिन पेरेंट्स के जो पेरेंट्स पेरेंट्स नहीं कहेंगे, या जो स्पाउजेज होते हैं उनके बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं किसी दूसरे के बच्चों को। अग्रेशन गुस्सा, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है द डिग्री, सॉरी, द डिग्री टू विच समथिंग इज करेक्ट और प्रिसाइज, मतलब कोई चीज है वो कितनी एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, ठीक है, उसको बोल देंगे एक्यूरेसी। अब आप पाई की वैल्यू अगर आपको याद हो तो 3.14, उसके बाद चलती रहती है, पता इनफाइनाइट टर्म तक चलती रहती है, तो कौन उसको कितने लॉन्गर टर्म तक, कितने डिजिटल डिजिट तक याद रख सकता है, वो एक्यूरेसी हो गई, ठीक है, कि आप कितने परसेंट एक्यूरेट है, वो एक्यूरेसी होगी। पाई का एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं इसमें। एडमायरेशन होता है कि आप किसी को एडमायर करते हैं, ठीक है, उससे प्रेरित है कि हाँ मेरे को इसके जैसा ही बनना है, ठीक है, उसको आप फॉलो करते हो। जैसे बहुत सारे टीवी एक्ट्रेस बॉलीवुड स्टार्स को फॉलो करते हैं, कुछ एथलीट्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, कुछ नेताओं को फॉलो करते हैं, ठीक है, जिसको जो जैसा बनना है जीवन में आप वैसा उनको एडमायर करते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, आप बहुत सारे जो SSC CGL का टॉपर है उनको एडमायर करते होंगे, उन्होंने क्या क्या पॉलिसी अपनाई थी, ये क्या क्या टैक्टिक्स अपनाई थी कि हाँ वो कैसे एग्जाम में पास हुए, ठीक है, ये सब एक एडमायरेशन हो जाता है, ठीक है, उसके अचीवमेंट के कारण।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चार्ज और क्लेम दैट समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग। चार्ज और क्लेम है ये, मतलब मैंने अभी बताया था कि आप किसी को क्लेम कर रहे हो कि हाँ इसने कुछ गलत काम किया, ठीक है, वो अभी प्रूवन नहीं है, प्रूव कोर्ट ही करेगी, ठीक है। तो ये होता है अक्यूज, ठीक है, आरोपी, आरोप, आप उस पे आरोप लगा रहे हो कि हाँ इसने मेरे घर से चोरी की है, ठीक है, आपके पास प्रूफ नहीं है, प्रूफ होने के बाद मतलब कि आप उसको प्रूफ नहीं कर पा रहे, आप उस पे एक आरोप लगा रहे हो, ठीक है। एक्सीडेंट, कुछ रॉन्ग डूइंग हो जाए, ठीक है, मिसफॉर्चुनेट हो जाए, एड्रेस पता, अफेक्शन होता है किसी के प्रति लगाव प्रेम, ठीक है, अफेक्शनेट। तो नेक्स्ट वर्ड है द एक्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग और एडमिटिंग द एग्जिस्टेंस और ट्रूथ ऑफ समथिंग, ठीक है, ये होता है एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, कि आप किसी चीज को या किसी चीज को एक्नॉलेज कर देते हो, कि आपसे पूछा जाए कि आपने चोरी की थी, तो आप उसको एक्नॉलेज कर देते हो कि हाँ मैंने चोरी की थी, ठीक है। तो ये एक एक्नॉलेजमेंट हो गया कि आप आपसे चीजें पूछी जा रही हो और आप उसका आंसर दे रहे हो फॉर्मेटिवली, हाँ कि मैंने ये किया था। अफेक्शन होता है लगाव, एफिलिएशन होता है कि आप किसी बोर्ड संस्था से जुड़े हुए हो, जैसे आपने अपने कॉलेज को देखा होगा कि एफिलिएटेड बाय, ठीक है, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये सब आपके कॉलेज एफिलिएटेड होते हैं। कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो दूसरे स्कूलों से एफिलिएटेड होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं, उनको वहां से मान्यता प्राप्त होती है, तो उनको आप एफिलिएशन कहेंगे, ठीक है। एम आपका हो गया, मतलब कि आपको जीवन में क्या करना, शॉर्ट टर्म, कि हाँ आपका एम हो गया कि मेरे को जीवन में क्या करना, सिर्फ आपका एम है कि हाँ मुझे आज 4 घंटे पढ़ाई करनी है, तो आपका एक एम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 है ए पर्सन नोन टू समवन बट नॉट नेसेसरी ए क्लोज फ्रेंड। क्या होता है कि आप किसी से परिचित हो बट मतलब आप किसी को जानते हो लेकिन क्लोज फ्रेंड नहीं है आपका, तो ये अक्वेंटेंस होती है। अक्वेंटेंस होता है आप किसी को जानते हो, परिचित हो, कि आपके दोस्त के दोस्त को आप जानते हो, ठीक है। तो ये आपकी आप उस वो जो आपका जो दोस्त है उससे अच्छा आपका दोस्त नहीं है वो, तो आप एक दूसरे से परिचित हो बाय म्यूचुअलिटी, ठीक है। एलिगेशन, आप किसी पे आरोप लगा रहे हो। अडॉप्शन होता है गोद लेना। एडमायरेशन, किसी को एडमायर करना, किसी से प्रेरित होना जीवन में कुछ करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वो है द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और गेनिंग पोजेशन ऑफ समथिंग, ठीक है, ये होता है एक्विजिशन, ठीक है, अधिग्रहण कर लेना, ठीक है, कोई सिचुएशन को या किसी प्रॉपर्टी को अधिग्रहण कर लेना, ठीक है। तो टेक एन एग्जांपल, जैसे बाबा राम रहीम सिंह थे, तो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, उनके जितने भी डेरे थे या उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट ने उनको अधिग्रहण कर लिया अपने अंडर, ठीक है। जैसे नीरव मोदी भाग गया था, तो उसकी जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी गवर्नमेंट ने उसको अधिग्रहण कर लिया और उसके बाद उसको बेच दिया, ठीक है। तो ये होता है गवर्नमेंट एक्विजिशन, मतलब कोई भी कर सकता है। आपने कुछ प्लॉट खरीदा, आप उसको प्लॉट खरीदने के बाद, पेमेंट देने के बाद, आप उस पोजीशन पे जाके रहने लग गए, आपने वहां पे चार दीवारी बना दी, तो आपने उसको अधिग्रहण कर लिया, एक्विजिशन कर लिया। एक एग्जाम्पल, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए और हम पाकिस्तान को एक्विजिशन कर ले, उसको अधिग्रहण कर ले जीतने के बाद, तो ये एग्जाम्पल है एक्विजिशन की। आप पोजेस कर लेते हो उसका, आपके स्वामित्व हो जाता है। पोजेशन का मतलब होता है स्वामित्व, अधिकार, अधिकार जताने लग जाते हो कि मेरा है। एक्शन मतलब कुछ कार्य करना। अडेप्शन होता है किसी चीज को अडेप्ट कर लेना या किसी परिस्थिति को अडेप्ट कर लेना, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अनुकूल, अपने आप को अनुकूल बना लेना। जैसे कोई बिहार से है, उसको स्विट्जरलैंड भेज दिया जाए, या कोई राजस्थान से उसको स्विट्जरलैंड भेज दिया जाए, तो उसको वहाँ की परिस्थितियाँ, उसकी वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का कल्चर, उसको अडेप्ट करने में जो टाइम लगेगा उसको अडेप्टेशन बोलते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी, आपकी माइंडसेट उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट होगा। जो नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग, समथिंग और द इफेक्ट ऑफ समथिंग हैपनिंग, ठीक है, कि आप जो कुछ कर रहे हो और आपने जो कुछ किया, उसका जो रिजल्ट या जो आउटकम आता है, तो आप क्या कहेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आफ्टर मैथ, आउटकम, रिजल्ट, कि आपने कुछ किया। जैसे आपने 20 दिन तक इंग्लिश की तैयारी की, हाँ इंग्लिश में आपने नाउन सीखे, इंग्लिश में आपने प्रोनाउन सीखे, टेंसेस सीखे, और उसके बाद आपका जो आउटकम क्या हुआ, आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हो गए, आपको पता लग गया कि हाँ
पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उनमें एरर्स क्या होते हैं। तो ये आपका आफ्टर मैथ आपके परिणाम आए, आपने जो कुछ किया उसका इफेक्ट है। आपने मैथ की प्रैक्टिस की, आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, और उसके बाद आपने पेपर सेट लगाए, तो आपका जो एफिशिएंसी हुई वो बढ़ गई, आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई। आप पहले 10 में से 8 वन वर्ड सही कर पाते थे, अब आप 10 में से 9 कर पाते हो, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई। तो ये आपका आउटकम है कुछ चीजों को करने का। ठीक है। जो नेक्स्ट वर्ड है, प्रोसेस और एडजस्टिंग और मॉडिफाइंग समथिंग टू सूट ए पर्टिकुलर कंडीशन और इन्वायरमेंट। ये मैंने बताया था कि आप अपने आप को पर्टिकुलर कंडीशन, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो अपने आप को ढाल लेता है, उसको एडप्शन बोलते हैं। कि जैसे आप स्विट्जरलैंड चले जाओ तो आप वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढलोगे। आप एग्जाम में हाई प्रेशर सिचुएशन होती है, तो आप अपने आप को अडॉप्ट करते हो, प्रैक्टिस सेट लगाते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, अपने आप को माइंड सेट तैयार करते हो कि हाँ, कोई भी एग्जाम आएगा या कोई भी क्वेश्चन आएगा, मेरे को क्या एक्शन लेना है, कहाँ एग्जाम स्किप करना है, सॉरी कहाँ क्वेश्चन स्किप करना है, कहाँ नहीं। तो ये आप अपने आप को कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहे हो। ठीक है। थोड़ा सा फर्क होता है अडेप्ट और अडोप्शन। अडेप्ट में ए डी ए पी होता है, अडोप्शन में ए डी ओ पी होता है। ठीक है। अडेप्टेशन वो अडोप्शन होता है। ठीक है। अडोप्ट में होता है गोद लेना। एजिलिटी होता है कि आप कितने फास्टली मूव कर पाते हो एक एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है। तो ये जो एजिलिटी वाले जो खेल होते हैं, जैसे किसी ने खो खो खेला हो तो वो बहुत एजाइल प्लेयर होती है। ठीक है। या जितने भी एथलीट होते हैं मोस्टली एजाइल होते हैं। वो बहुत तेजी से एक्ट कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं एक जगह से। एजेंडा होता है कि कार्यसूची, या मेरे को क्या करना है, एक मीटिंग में क्या करना है, उसको कार्यसूची बोलते हैं। जैसे मेरा एजेंडा है कि मेरे को आज 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पूरा करना है, उसके बाद अगले 50 के लिए तैयारी करनी है। आपका एजेंडा है कि हाँ, कि मेरे को आज 4 घंटे मैथ पढ़ना है, 2 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, ये आपका एजेंडा है। ठीक है। मीटिंग मेनली तो मीटिंग में होता है कि आपकी कोई मीटिंग होती है, उसमें आपका क्या एजेंडा है। ठीक है। लेकिन ये आपके डे टू डे लाइफ में भी आप बोल सकते हो। ठीक है। एग्रेशन, गुस्सा। जो नेक्स्ट वन वर्ड है, द एक्ट ऑफ एडिंग समथिंग टू समथिंग एल्स। ठीक है। मैंने क्या बताया, किसी चीज में आप ऐड कुछ और कर देते हो तो उसको बोलेंगे एडिशन। जैसे आप पानी में दूध मिला रहे हो, तो आपने दूध ऐड कर दिए। मैं बोलूँ कि आप 50 की जगह मैं आज 100 क्वेश्चन कराऊंगा, मैंने 50 क्वेश्चन और ऐड करा दिए, तो ये एडिशन हो गया। आपने बोला कि मैं 3 घंटे की बजाय 5 घंटे करूंगा, तो आपने 2 घंटे ऐड कर दिए अपने टारगेट में, यहाँ मुझे 5 घंटे पढ़ना है आज। अडॉप्शन, गोद लेना। अचीवमेंट, कि हाँ आप अपने जीवन में क्या उपलब्धियां हासिल की है। एडवेंचर होता है कि आप कुछ ऐसा टास्क कर रहे हो जिसमें थोड़ा रिस्क है, लेकिन उसके अगर आप उसको कर देते हो तो आपको बहुत अ, खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। ठीक है। और एड्रेनल रश होता है आपके बॉडी में। तो ये एडवेंचरस, थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन आपको एक अच्छी फीलिंग देता है एडवेंचर। जैसे जो माउंटेनियरिंग होते हैं, मतलब कि पहाड़ों पे चढ़ते हैं। ठीक है। तो उन एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, उसमें रिस्क होता है कि हाँ, अगर एवलांचे हो गया, बर्फ नीचे ढह गई, तो आप गिर सकते हो। जब पहाड़ों पे ट्रैवल करते हैं, ठीक है, लेह लद्दाख ट्रैवल करते हैं, तो उन लोगों को एक रिस्क रहता है कि हाँ, अगर उनकी बाइक फिसली तो वो नीचे खाई में गिर सकते हैं, उनकी जान जा सकती है। लेकिन अगर वो टास्क अकम्प्लिश कर लेते हैं, तो उनको एक स्टेट ऑफ माइंड का सेटिस्फेक्शन होता है। ठीक है। तो वो होता है एडवेंचर, जिसमें थोड़ा सा रिस्क, ऐसी एक्टिविटी जिसमें रिस्क इन्वॉल्वमेंट थोड़ा। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 25 है, वो है फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड अप्रूवल फॉर समवन और समथिंग। ठीक है। ये होता है अफेक्शन। आपको किसी के प्रति प्यार है, अफेक्शन है, अप्रूवल है। ठीक है। तो उसको बोलेंगे आप अफेक्शन। ठीक है। एफिलिएशन मैंने बताया था कि कुछ बोर्ड है, संस्था है, स्कूल है, वो किसी से उनकी मान्यता होती है, एफिलिएटेड होते हैं वो उससे, कि हाँ, जैसे जितने भी गवर्नमेंट के जो एजुकेशनल बोर्ड है, स्कूल्स है, वो सीबीएसई से एफिलिएटेड होते हैं बहुत सारे। कुछ स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड होते हैं, कुछ जितने भी यूनिवर्सिटीज है वो यूजीसी से होती है। ठीक है। तो ये सब उनको अलाउड करते हैं, एफिलिएटेड होती है। ठीक है। एड मतलब होती है सहायता। ठीक है। एयर मतलब आपको पता है, हवा। नेक्स्ट वर्ड है एक्ट, द एक्ट और अलाउइंग एंट्री और एक्नॉलेजिंग इट फैक्ट और ट्रूथ। ठीक है। एक्ट और अलाउइंग एंट्री और एक्नॉलेजिंग फैक्ट ऑफ ट्रूथ। ठीक है। ये होता है अफर्मेशन। अफर्मेशन होता है ये, कि आप किसी
चीज को अक्नॉलेज कर रहे हो, ठीक है, ट्रुथ को, फैक्ट को, अफर्मेटिव हो आप उसके प्रति, ठीक है। एड्रेस पता हो गया, एडमिशन हो गया कि हाँ किसी सिचुएशन को या किसी स्कूल संस्था या किसी इनरोलमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो हो गया एडमिशन। अडॉप्शन हो गया गोद लेना, ठीक है। 27 है द एक्ट ऑफ लीगली टेकिंग अनदर चाइल्ड एंड रेजिंग इट्स वन ओन, मतलब को किसी के दूसरे के बच्चे को आप लीगली, मतलब कि हाँ लीगल है, कानूनी रूप से मान्य है, तो जो आप जो कार्य होगा उसको आप बोलेंगे अडॉप्शन। अडॉप्शन मतलब गोद लेना, मैंने अभी बताया था, ठीक है। अफेक्शन मतलब होता है आपके प्रति लगाव। एडमिशन की हाँ किसी चीज मतलब किसी संस्था, किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एकेडमिक्स में आप, स्पोर्ट्स एकेडमी, कहीं भी आप अपने आप को इनरोल कर रहे हो, एड्रेस पता, ठीक है। डीप लव, रेवरेंस और वर्शिप टुवर्ड समवन और समथिंग, ठीक है। डीप लव मतलब बहुत गहरा प्यार, ठीक है। ये होगा अडोरेशन, ठीक है। अडोरेशन, अडोरेबल मतलब कि हाँ आप किसी को बहुत ज्यादा प्यार, किसी की बहुत ज्यादा वर्शिप कर रहे हो, या रेवरेंस मतलब कि पूजनीय है आप, अडोरेशन आपको अडोरेबल है, ठीक है। तो अडोरेशन हो जाएगा उसका। अडोप्शन गोद लेना, एडवेंचर जिसमें रिस्क एसोसिएटेड हो, एक्टिविटीज बट हाँ अम्यूजमेंट हो, मतलब कि हाँ उसमें मजा आए बात। एफिलिएशन मतलब कि हाँ, एफिलिएशन मतलब कि आप किसी से मान्यता प्राप्त हो, किसी के किसी बोर्ड या किसी संस्था के सबऑर्डिनेट, ठीक है। ठीक है, द जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन वन रीचेज मैच्योरिटी एंड बिकम एडल्ट, तो ये हो गया आपका अडल्टहुड, ठीक है। अडल्टहुड, एग्रीमेंट होता है समझौता, एजेंसी मतलब कि हाँ कोई कार्य करने वाली एजेंसी, जैसे रो रिसर्च एजेंसी है अपने इंडिया की जो इंटेलिजेंस विंग है, ठीक है। तो ये एक एजेंसी होगी। एफबीआई मतलब कि हाँ ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, फॉरेन ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, तो ये आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हो गई, ठीक है। एज होता है उम्र, आपको पता है। तो नेक्स्ट वर्ड है, वो है फॉरवर्ड मूवमेंट और प्रोग्रेस, ठीक है। फॉरवर्ड मूवमेंट और प्रोग्रेस, तो क्या बोलेंगे, एडवेंट होता है आगमन, जैसे किसी सिचुएशन का आगमन या किसी पर्सन का आगमन, ठीक है, एक्सपेक्टेड हो। जैसे यूरोपियन भारत में आए थे कितने, सबसे पहले जो आए थे वो 1498 में आए थे, ठीक है। अ, तो ये यूरोपियन कब आए, और नीदरलैंड के लोग कब आए, डचीज कब आए, ठीक है। ये सब उनका एक आगमन हुआ था, ठीक है। आफ्टर मैथ होता है कि किसी आप किसी एक्शन को कर रहे हो, उसके जो परिणाम होंगे वो आफ्टर मैथ, ठीक है। आउटकम, रिजल्ट बोल सकते हो। एजेंसी किसी कार्य किसी संस्था को कर रही है, या कोई बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन उसको बोल सकते हैं। एडवांस मतलब कि आप किसी चीज में फॉरवर्ड हो, जैसे एक एग्जांपल, आप मैथ कैलकुलेशन में एडवांस हो गए, ठीक है। पहले आप बेसिक्स थे, आप इंग्लिश पढ़ने में समझने में एडवांस हो गए, तो ये आप आपकी मूवमेंट है, प्रोग्रेस है, ठीक है। जो 31st है, एन एक्साइटिंग और डेयरिंग एक्सपीरियंस ऑफन इन्वॉल्विंग, ये मैंने बताया था कि कुछ ऐसे कार्य जिसमें आपको ना मजा तो आए लेकिन उसमें रिस्क एसोसिएटेड हो, तो वो होता है एडवेंचर। एडवर्टाइजमेंट होता है कि आप किसी को एडवर्टाइज कर रहे हो, ठीक है। तो हाँ जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, या बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, उनको आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, ठीक है। टेक एन एग्जांपल कि लेज, कुरकुरे, ठीक है। ये ये मतलब खाने का प्रोडक्ट है, ठीक है। इनको आप, बहुत सारे एक्ट्रेस है उनको आप इनको एडवर्टाइज करते हैं कि हाँ हमारे प्रोडक्ट किस तरह से बेटर है, ठीक है। एग्रेशन, गुस्सा, ठीक है। एलिमेंट क्या होती है, छोटी माइनर बीमारी जो ठीक हो जाए आराम से, इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है एलिमेंट, ठीक है। बॉडी में आपको कुछ दिक्कत हो, ठीक है, जैसे किसी के लीवर में दिक्कत हो गई, ठीक है, किसी को सफर है, हेडेक हो रहा है, ठीक है, ये एलिमेंट हो गए, लॉन्ग टर्म से हो रहा है लेकिन इतना सीरियस नहीं। एंड जो 32nd क्वेश्चन है वो है एन अपोनेंट और एनिमी इन ए कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। ये है एडवर्सरी, ठीक है, एन अपोनेंट, थोड़ा ही फर्क है इसमें एडवर्सिटी और एडवर्सरी में। एडवर्सिटी होता है कि जो आपकी सिचुएशन होती है ना, वो आपके विपरीत होती है, ठीक है।
एडवर्सरी होता है कि आपको कोई ओपोनेंट है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा ही फर्क है एडवर्सरी और एडवर्सिटी में, ठीक है। एग्रीगेशन होता है कि आपके कम्युलेटिव मार्क्स, इकट्ठे मार्क्स, जैसे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, आपके टीयर वन में 4 सेट्स है, ठीक है। जीके, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश और मैथ। तो आपके जो एग्रीगेट मार्क्स आएंगे वो कितने हो, इंडिविजुअल मार्क्स किसके 40, 30, 50 और 32 है, आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए 170। ये एग्जाम्पल मैं मान के चल रहा हूँ कितने हो गए, तो ये एग्रीगेट मार्क्स हो गए, ठीक है। तो एग्रीगेशन हो गया, एग्रीगेट किसी चीज में ऐड करते हो आप, ठीक है। एड मतलब होता है सहायता, ठीक है। एडवर्सरी आएगा सॉरी इसमें, ठीक है। एडवर्सिटी होता है विपट, जो सिचुएशन होती है ना वो आपकी बिल्कुल अगेंस्ट होती है, ठीक है। थोड़ा सा फर्क है, ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कभी कभार जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन। सबसे ज्यादा ये रहा ना, डिफिकल्टीज, मिसफॉर्चून और हार्डशिप, कि आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ, दुर्भाग्यपूर्णता, जो हार्डशिप, कठिन टाइम आते हैं, आता है, उसको आप बोलेंगे एडवर्सिटी, ठीक है। एडवेंचर, एक्टिविटी जिसमें रिस्क एसोसिएट होता है। एजिटेशन, थोड़ा सा गुस्सा, ठीक है। एयर मतलब कि हाँ, हवा, ये बताने की बात नहीं है, एडवेंचर मैंने बता दिया, तो इसका बी हो जाएगा सही, ठीक है। एडवर्सिटी। 34 में आएगा, गाइडेंस और रिकमेंडेशन ऑफर टू हेल्प समवन मेक डिसीजन और सोल्व प्रॉब्लम, कि आप किसी को गाइड कर रहे हो, रिकमेंड कर रहे हो कि हाँ आप ऐसा कर लो, और आपकी सिचुएशन है वो बेटर हो जाएगी या सोल्व हो जाएगी, तो आप उसको क्या कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, ठीक है। एडवाइस, ठीक है, सलाह। तो ये हो गई एडवाइस, ठीक है। एजेंसी, मैंने बता चुका हूँ आपको। अफेक्शन लगाओ, एम, कि हाँ आपको क्या करना है, मेरे टारगेट्स क्या है, ठीक है। देन जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ए फॉन्ड और टेंडर फीलिंग ऑफ लाइकिंग एंड केयर, तो आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उनको चाहते हो, ठीक है। तो जो फीलिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, या किसी के लिए केयर करते हो उसको होता है अफेक्शन, मतलब लगाव, ठीक है। जैसे बच्चों को, माँ को बच्चे से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, ठीक है। किसी को कोई एनिमल से, किसी ने पेट रख रखा है तो उससे बहुत ज्यादा अनुराग, पालतू, किसी को डॉग्स रखते हैं उनको, उन डॉग से बहुत प्यार हो। रिलेशन, हाँ, किसी संस्था से आप मान्यता प्राप्त है। एड, सहायता, एयर, हवा, ठीक है। द एक्ट ऑफ कंफर्मिंग और असर्टिंग द ट्रूथ ऑफ सम, ठीक है। ये होता है अफर्मेशन, ठीक है। अफर्मेशन कि हाँ, कि आप जो कुछ कर रहे हो वो अफर्मेट ट्रूथ है, मतलब जो कुछ कर रहे हो या आप उसकी स्वीकृति दे रहे हो, ये अफर्मेशन होता है, ठीक है। एम, लक्ष्य, अफेक्शन होता है कि आप से लगाव है, ठीक है। एजेंसी, जो मैंने बताया था कि रो जैसी एजेंसीज है वो इंटेलिजेंस के काम आती है, हर देश की होती है, ठीक है। ट्रैवल एजेंसी, वो आपका ट्रैवल के काम आएंगी, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है एजेंसी के, मतलब एक ग्रुप होता है, संस्था होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो काम करती है कुछ पर्टिकुलर मुद्दों के लिए या कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए, ठीक है। उसके बाद है वेल्थ और अबंडेंस, अबंडेंस स्पेशली ऑफ मटेरियल पोजेशन, ठीक है। कि आपके पास है ना किसी चीज की बहुत ज्यादा अबंडेंस, ठीक है, धन की या किसी मटेरियल की, मटेरियल पे आपका स्वामित्व है, अधिकार है, तो ये होता है एफिलेंस। एफिलेंट आपने सुना होगा कि धनी, ठीक है। तो ये एफिलुएंस होता है। एफिलिएशन मतलब आप किसी से मान्यता, अफेक्शन लगाओ, एजेंसी, जो किसी कार्य को, सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, ग्रुप ऑफ और पीपल, और एक पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, एजेंसी बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर होता है स्टाइल और वॉयलेंट बिहेवियर टुवर्ड्स अदर, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका किसी के प्रति, ठीक है, आपका जो बिहेवियर है ना वो, मतलब कि शत्रुतापूर्ण है, वॉयलेंट है, आप उस पे चीखते हो, चिल्लाते हो, सही से बात नहीं करते, या आपकी इलविल है उसके लिए, ठीक है, तो उसे आप अग्रेशन बोलेंगे। एजिलिटी, जो आसानी से इधर उधर मूव कर सके। एजेंडा मतलब कार्यसूची, किसी मीटिंग में आपको क्या क्या पॉइंट बोलने हैं, क्या क्या करना है। एड होती है सहायता। उसके बाद जो वर्ड है, द एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड इजिली, कि आप आसानी से किसी एक सिचुएशन से, सॉरी, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपनी बॉडी को, पार्ट को मूव कर सकते हो, तो उसे बोलते हैं एजिलिटी। एग्रेशन होता है गुस्सा, मतलब कि आप वॉयलेंट हो किसी के प्रति। एडवर्टाइजमेंट होता है कि हाँ, आप एडवर्टाइज कर रहे हो किसी चीज का, किसी प्रोडक्ट का, उसको सेल करने के लिए या लोगों को उससे परिचित करवाने के लिए,
एडवेंचर होता है रिस्क इन्वॉल्विंग एक्टिविटी। नेक्स्ट जो वर्ड है 40th क्वेश्चन में, ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और हार्मनी बिटवीन टू पार्टी। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हो गया दो पार्टीज के बीच। जैसे टेक एन एग्जांपल, आजकल संगठन वाली सरकारें बहुत बनती है, तो दो संगठन आपस में मिलकर जो सरकार बना रहे हैं उसकी एग्रीमेंट हो गया। चलो जो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है 41 पे, द एक्ट ऑफ एग्रीइंग टू रिक्वेस्ट और डिमांड। तो आप किसी की, आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, डिमांड कर रहा है, आप उससे सहमति दे दे, तो उसको बोलते हैं एसेंट, स्वीकृति। जैसे किसी ने अबडक्ट कर लिया, अपहरण कर लिया, उसके बाद वो फिरौती मांग रहा है कि हाँ मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, और उसके बाद मैं इसको छोड़ूंगा। तो वो आप उस पर अगर एग्रीड हो जाते हो, एसेंट स्वीकृति देते हो, स्वीकृति दे देते हो, तो उसको बोल देते हैं डिमांड या किसी सिविल। जैसे अब बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो चाहते हैं कि उनका बेसिक भत्ता बढ़ जाए, ठीक है, या पे स्केल बढ़ जाए, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो कि पेंशन स्कीम लागू हो जाए, तो उसमें अगर गवर्नमेंट अलाउ कर दे, अपनी स्वीकृति दे देती है, तो उसे बोलेंगे एसेंट। एडवर्सिटी होता है जो आपके जीवन में हार्डशिप आती है, डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, उसको आप एडवर्सिटी बोलते हैं। एडवर्सरी होता है आपका अ, जो अपोनेंट होता है, ठीक है, विरोधी, उसको आप एडवर्सरी। अडॉप्शन, बच्चे को गोद लेना लीगली, ठीक है। जो नेक्स्ट है वर्ड मीनिंग 42nd क्वेश्चन में, द फीलिंग ऑफ बीइंग फिल्ड विद वंडर और अस्टोनिशमेंट। अस्टोनिशमेंट, ठीक है। अस्टोनिशमेंट, आप किसी चीज को देख के हैरान या चकित रह जाते हैं कि ये क्या हुआ, तो उसको बोलेंगे आप अमेजमेंट, ठीक है। और अम्यूजमेंट होता है कि हाँ आप किसी चीज को, आप किसी एक्शन से खुश हो जाते हैं, तो वो होता है अम्यूजमेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा ही फर्क है कि वहाँ आश्चर्यचकित हो जाते हो कि ये कैसा, जैसे आपने कोई, आप पहली बार पहाड़ों पे गए, आपने बर्फ देखी, तो आप अम्यूज हो जाए, अमेजमेंट हो जाएगी कि वाह यार, क्या क्या जगह है, क्या लोकेशन है, ठीक है। या आप किसी फॉरेन जगह पे चले जाएं, आप अमेज हो जाएंगे कि हाँ वहाँ पे सैनिटेशन कितना अच्छा है, ठीक है। ये अम्यूज होता है, आप किसी सिचुएशन को लेके खुश हो, किसी बात को लेके खुश हो, अम्यूजमेंट, ठीक है। एम्बिशन, आपके टारगेट क्या है जीवन में, हाँ एम्बिशियस है या नहीं, हाँ आपको एसएससी सीजीएल इंस्पेक्टर बनना है या नहीं, आप एम्बिशियस है या नहीं इसके लिए। एम्बिग्युइटी होता है कि एक ही बात के ना दो मतलब आप उसका कोई मतलब कि या जो वर्ड होता है या जो सिचुएशन होती है ना, उसके बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। एम्बिग्युइटी होती है, एम्बिग्युइटी मतलब होता है उसका, ठीक है, क्लियर नहीं होता चीजें। जो नेक्स्ट वर्ड है द क्वालिटी ऑफ हैविंग मल्टीपल पोजेशन, मीनिंग और इंटरप्रिटेशन। ये मैंने क्या कहा था ना कि जो एक ही चीज के आप मल्टीपल वर्ड या उसके जो इंटरप्रिटेशन या मीनिंग निकाल सकते हैं, ठीक है, तो उसको आप बोलते हैं एम्बिग्यूटी, ठीक है। एग्रीगेट, मतलब कि हाँ आप चीजों को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, आपके एग्रीगेट मार्क्स कितने हैं, चारों मिला के, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि हाँ आप किसी चीज को एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसके लिए एक विज्ञापन कर रहे हैं, ठीक है। एडवेंचर, जिसमें रिस्क एसोसिएटेड हो, सब वर्ड मीनिंग अब तो आपको याद होगी, कितनी बार मैंने बता दिया है, ठीक है। द फीलिंग ऑफ बीइंग एंटरटेन्ड और फाइंडिंग समथिंग फनी। ये मैंने क्या बताया था कि कुछ चीजें जिसको आप, आपको अम्यूजमेंट हो, आपको एंटरटेनिंग लगे, आपको मजा आए उनको करने में, फन एक्टिविटीज हो जाए। जैसे कुछ कुछ को ना कॉमेडी शो देखना बहुत पसंद होते हैं, कुछ को कॉमेडी बुक्स होती है, उनको पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो इसको खेलने में बहुत मजा आता है, बच्चों को आपने देखा होगा पार्क में झूमते हुए, कूदते हुए, तो उनको वो करने में ना अम्यूजमेंट आती है, बहुत मजा आता है, फन आता है, ठीक है। अफेक्शन होता है किसी के प्रति लगाव। एफिलिएशन होता है कि आप किसी से मान्यता प्राप्त हो, किसी बोर्ड, संस्था या ऑर्गेनाइजेशन से ऐड होती है सहायता, ठीक है। एंड कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स टिपिकली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन, ठीक है। किसी चीज के बीच में क्या कंपैरिजन है और उनके बीच में क्या मतलब समानता है, वो होता है एनालॉजी। ये तो आप एनालॉजी वाले क्वेश्चन करते हो ना, जैसे 5 का 125 हो गया, तो 4 का क्या होगा,
चार का होगा 64। क्या हुआ, क्या एनालॉजी लगाई मैंने, क्यूब। ठीक है, ये आपका हो गया क्यूब, ये एनालॉजी। आप पांच में क्या एनालॉजी लगा रहे हो और चार में क्या एनालॉजी लगा रहे हो कि ये रिजल्ट है। तो ये समानता होती है, आप एनालॉजी के इतने एग्जाम्पल, इतने क्वेश्चन कर चुके हो, तो आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, ये वर्ड है एलेजाइंस। ठीक है, ये एलेजाइंस। एलेजाइंस का मतलब होता है कि आपकी निष्ठा कितनी है। ठीक है, आपकी लॉयल्टी कितनी है, आपका डेडिकेशन कितना है, आप फिडिलिटी कितनी है आपकी उस चीज को करने में। जैसे आपकी एलेजाइंस कितनी है एसएससी को क्रैक करने के लिए, आपकी निष्ठा है, आप लॉयल है अपने आप हर रोज पढ़ रहे हैं, आपका डेडिकेशन है या नहीं। ठीक है। एलर्जी, ये जो शारीरिक जो रोग हो जाते हैं, जिसको एलिमेंट हो जाती है, जिसको बॉडी पे इचिंग हो जाती है, तो ये एक बीमारी है एलर्जी। ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें। फिर होता है अल्यूजन। अल्यूजन होता है संकेत। ठीक है, कोई चीज है ना, वो डायरेक्टली नहीं कह रहे हो आप, इनडायरेक्टली आप उसको ना पर्सोनिफाई कर रहे हो कि हाँ ये होता है। मतलब बहुत सारी चीजें होता है, आपको डायरेक्टली नहीं कहते हो, हिंट दे रहे हो। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो कि ये एक है ना, मेरा दोस्त है वो रियल लाइफ रोमियो, जब वो गर्ल्स के अराउंड होता है। रोमियो क्या है, रोमियो सीजर की जो प्ले था शेक्सपियर का, उसमें जो बंदा था वो रोमियो था, उसका नाम रोमियो था। कि वो हाँ मतलब कि लव करने में बहुत फेमस था। ठीक है, रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए। और आपने अगर बुक्स पढ़ते हो ना, आपने अपने आपके क्वेश्चन पूछा जाता होगा कि इंडिया का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आप डायरेक्टली नहीं बता रहे हो कि हाँ समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त इंडिया का नेपोलियन है। आप ये कह रहे हो कि हाँ इंडिया का नेपोलियन, तो आपको पता होना चाहिए अगर समुद्रगुप्त है, आपने एक हिंट दे दिया कि हाँ इंडिया का, उसका आंसर क्या होगा। तो ये एक एल्यूजन होता है, एल्यूजन। 46 होता है द एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग इन डिटेल टू अंडरस्टैंड इट्स नेचर और स्ट्रक्चर। मतलब किसी चीज का आप, ठीक है, अब बहुत अंडरस्टैंड कर रहे हो उसके नेचर स्ट्रक्चर की, वो कैसे बना है, तो बोलेंगे एनालिसिस। ठीक है, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि पांच का क्यूब है वो 125 है, चार का 64 है। तो आपने, आपको मैंने एग्जांपल दिया था, तो आपने एनालाइज किया उस सिचुएशन कि हाँ इसमें क्या सिमिलैरिटी है, आप उसको स्ट्रक्चर या ये कैसे बना होगा कि पांच का क्यूब है, ये चार का क्यूब है, एनालाइज किया, वो एनालॉजी बनाया था आपने कि हाँ क्या है, पांच और पांच का क्यूब और उसमें, कि आपने एनालिसिस तो किया ना कि हाँ क्या एनालिसिस होगा। और जैसे आपके PQRS क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप उनमें एनालाइज करते हो ना, एनालिसिस करते हो कि हाँ ए के बाद बी आया, ये नाउन थी, नाउन के बाद ये एडजेक्टिव आएगा, वर्ब आएगी। ठीक है, या पहले किसी का नाम दे दिया द किंग, अकबर किंग, उसके बाद आपको पता है कि प्रोनाउन यूज होगी, ही यूज होगा, बार बार किंग नहीं यूज किया जाएगा। तो ये जो आप एनालाइज कर दो सिचुएशन का। ठीक है, जब ये बोल लो कि हाँ अभी आपने एग्जाम दिया है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म होंगे, वो आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि कट ऑफ कितनी रही है। तो वो आप आपकी जो पर्टिकुलर डेटा है, स्ट्रक्चर है, उसको समझने के बाद आपको एक अ, वो दे देंगे, कट ऑफ डिसाइड करके बता देंगे कि कितनी हो। ठीक है, तो ये उन्होंने एनालाइज किया है सिचुएशन। अब एल्यूजन मैंने बताया था कि आप डायरेक्टली किसी चीज को बताते नहीं है, इंस्टेड ऑफ आपको हिंट दे देते हैं। जैसे नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को कहा जाता है। एलिट्रेशन, ये वर्ड बहुत बार आता है भाई, एलिट्रेशन। ये होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो साउंड सेम सेम आती है, अनुक्रम जिससे कल कल कर बारिश आई, कल 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 करके बारिश आई। ठीक है, तो ये आवाज है, साउंड है, कल कल कल। कै का जो कै की साउंड है, कौ बोलते हैं कुछ, जो को की साउंड है, वो रिपीट हो रही है बार बार। एलिगेशन, आप किसी पे अपराध करने के लिए उसको बता रहे हो कि हाँ इसने कुछ अपराध किया है, आप उसको एलिगेशन लगा रहे हो कि हाँ इसने एक गलत काम किया है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग, जब बहुत सारे नेता लोग हैं तो वो एलिगेट करते हैं ना कि हाँ इस पार्टी ने ये नहीं किया, इस पार्टी ने ये नहीं किया। एक अब इसके बाद आता है अब द absence ऑफ फॉर्मल गवर्नमेंट और अथॉरिटी, कि किसी क्षेत्र में वहां पे ना ही कोई अथॉरिटी है, ना ही गवर्नमेंट है, अराजकता, अराजकता बोलते हैं। ये पहली बार मतलब कि 2018-19 में वर्ड यूज किया था। यहाँ टोटल एनआरसी है इस देश में, कोई कुछ भी करता है। ठीक है, अपनी मर्जी से। एग्रीगेशन मैंने बताया था कि हाँ आप अपने इकट्ठे करके
जो मार्क्स बताते हैं, या चीजों को इकट्ठा करना, एग्रीगेट। एलर्जी ये बीमारी होती है स्किन के रिलेटेड। एनालिसिस कि हाँ आप चीजों को, सिचुएशन को, स्ट्रक्चर को एनालाइज करके उस पे एनालाइज करते हो, परिस्थितियों को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जो जीवित है, और उनके जो साइंस की एक लैंग्वेज है, साइंस का वर्ड है एनाटोमी। जो जीवित होते हैं उनके एनाटोमी बोलेंगे इसको। एनिमोसिटी होती है शत्रुता, जब आप किसी के प्रति, मतलब आप द्वेष, बैर दिखा रहे हो, और जो बहुत लॉन्ग टाइम से हो बैर, आपके पास्ट के एक्शन फैक्टर के कारण, तो होती है एनिमोसिटी। एनोमेली, एनोमेली होता है कि हाँ जो चीजें होनी चाहिए उससे विपरीत डिटेक्टेड हो। जैसे आपके शरीर का बीपी बढ़ गया है, तो वो एनोमेली है। आपका नॉर्मल रहना चाहिए बीपी, लेकिन अगर आपका शरीर का बीपी बढ़ गया है तो एनोमेली हो गई आपकी, मतलब कि जो है उससे हट के अलग। ठीक है। जैसे आपका ब्लड, आपके ब्लड ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, आपका होना चाहिए उससे लेवल से कम है, तो वो एक एनोमेली है, कमी है। जो होना चाहिए उससे अलग, एंटागोनिज्म ये हो गया, सेम शत्रुता होती है। यहाँ पे इसके पीछे विरोध, जब शत्रुता दिखा रहे हैं। ठीक है। A person from जो 49 क्वेश्चन, person from whom one is descended usually several generation ago। मतलब ये तो यार आपके पूर्वज, ठीक है, जिससे आप आए हैं। अब बहुत सारे बोलते हैं कि मंदिर हमारे पूर्वज थे, अब अपने पूर्वज को याद रख लो, पंद्रह को छोड़ो, इतना पीछे नहीं जाना है। ठीक है। तो बंदर हमारे पूर्वज थे, ऐसा कहा जाता है। अपने पूर्वज आपके दादा, के परदादा, ठीक है, इससे उसके दादा। ठीक है, तो ये आपके पूर्वज हो गए, जिससे आप अपने जीवन में, वंश में आगे बढ़े। जैसे आप मुगल वंश में बोलोगे तो कि हाँ सबसे पहले बाबर, ठीक है, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, ठीक है, औरंगजेब, ये उनके डिसेंडेंट थे। ठीक है। अब एनिमोसिटी शत्रुता होती है, ये मैंने पीछे बताया इसको। एंटागोनिज्म ये भी हाँ शत्रुता, तब यहाँ आप किसी के पीछे द्वेष भावना, बैर वाली फीलिंग रखते हो। एनिक्डोट होता है किस्सा। किस्सा और कहानी में फर्क थोड़ा सा ही होता है। किस्सा होता है रियल, और रियल सिचुएशन और रियल पर्सन की। कहानी क्या होती है? मनगढ़ंत होती है, आपकी बनाई जाती है। तो वो होता है किस्सा और कहानी में, बस थोड़ा सा फर्क होता है। तो किसी की आप अम्यूजिंग स्टोरी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसको आप बोलते हैं एनिक्डोट। शॉर्ट स्टोरी होती है, इंटरेस्टिंग होती है, किसी रियल टाइम इंसिडेंट और किसी सिचुएशन अमेजिंग होती है, मतलब कि किसी पर्सन की अमेजिंग स्टोरी होती है। ठीक है। जो क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिस्प्लेजर और अनोयंस। ठीक है। ये होता है गुस्सा, कि आप किसी के प्रति, किसी चीज के प्रति खुश नहीं है। ठीक है, गुस्सा है। अनोयंस आप सिचुएशन, फीलिंग, एंगर है, आप किसी एक्ट के लिए एंगर है। जैसे आप अपने आप से ही एंगर हो रहे हो कि आप एसएससी क्रैक नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। बहुत सारे क्रिकेट देखते हो, मैं क्रिकेट की बहुत एग्जांपल लेता हूँ। आप क्रिकेट खेल रहे हो, अंपायर ने वाइड दे दी, आपकी बॉल आप मानते हो कि वाइड नहीं है, तो आप उस पर गुस्सा, अनोयंस हो जाते हो कि हाँ इसको कुछ पता नहीं है। तो ये सब एग्जांपल है। तो आज हम यही खत्म करते हैं। होप सो आपको लाइक अच्छी लगी होगी ये सीरीज। और इसका जो मेन पर्पज है ना, कि जो रिपीटेड वर्ड है, या जो ऐसे वर्ड जो मैंने लिए हैं, वो ऐसे वर्ड्स लिए जो कहीं बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको मैंने बार बार एक्सप्लेन किए। तो आप इससे अक्वेंटेड हो जाओगे, परिचित हो जाओगे, और एग्जाम में ना आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, होपफुली। ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और और आगे की सीरीज हम ऐसे ही कंटिन्यू करें, होप सो। और अगर आपको कोई कमेंट हो, कहीं गलतियां आपको लगे, तो आप प्लीज डू कमेंट, और ये सीरीज कंटिन्यू करने के लिए भी आप प्लीज कमेंट कर देना। थैंक यू गाइस।